हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग जो पाए जाते हैं नेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैरोनिकिया के बारे में। तो पैरोनिकिया क्या है? पैरोनिकिया जो है, इसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है। प्रॉक्सिमल, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल और लेटरल। तो प्रॉक्सिमल और लेटरल जो है नेल फोल्ड में, ये तो आपका नेल फोल्ड हो गया, देख सकते हैं ये नेल फोल्ड हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉक्सिमल और ये लैटरल नेल फोल्ड में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जो कि नेल प्लेट से नज़दीक है। उसमें क्या हो जाता है, ये इन्फेक्शन रेड, स्वेलन एंड टेंडर। ठीक है, और ये होता क्यों है? ये यूजुअली होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो और ये होता है कैंडिडा के थ्रू भी। तो अगर ये स्टाफ और ये स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू होता है तो इसको बोलते हैं एक्यूट, और ये कैंडिडा के थ्रू एक्चुअली क्रोनिक होता है। तो एक्यूट क्रोनिक जो हुआ ये टाइम पे डिपेंड करता है कि ऑनसेट के टाइम पे, एंड ये इस पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी, जिसको बोलते हैं क्लविंग ऑफ फिंगर्स। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका क्लविंग ऑफ फिंगर्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है क्लविंग ऑफ फिंगर्स में, ये बल्बस स्वेलिंग। ठीक है, ये होता है यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, फूल जाता है नेल। तो नेल फूल जाता है तो क्या होता है, ये इसका जो एंगल होता है नॉर्मल एंगल से अलग हो जाता है। तो इसका आप देख सकते हैं एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया आपका 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो होता क्या है यहाँ पे कि नेल बेड जो होता है स्पॉन्जी और फ्लोटिंग टाइप का हो जाता है, और ये एंगल जो है 180 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये किस किस में पाया जाता है? तो देखिए, ये पाया जाता है आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज CHD में, फिर पाया जाता है आपका इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में, फिर लंग कैंसर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एंड मैलिग्नेंसीज में आपका क्लविंग ऑफ फिंगर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैबिट टिक डिफॉर्मिटी। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है हैबिट टिक मतलब कि आदत की वजह से होता है। तो इसमें होता क्या है कि डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल लाइन, तो सेंट्रल नेल का जो है डिप्रेशन, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नेल, गड्ढा हो गया, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा। तो क्या होता है डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नेल विथ ए क्रिसमस ट्री अपीयरेंस। तो इसका जो अपीयरेंस आप देखिएगा तो कैसा देखने में लगता है, क्रिसमस ट्री जैसा। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री, ये पूछा जाता है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस किस में पाया जाता है, तो हैबिट टिक डिफॉर्मिटी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हॉरिजेंटल डिप्रेशन हो गया। ठीक है, ये क्यों होता है? तो नाम से पता चल रहा है हैबिट मतलब कि आदत की वजह से। तो क्या होता है, इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर को रब करने पे थंब पे, ठीक है, इंडेक्स फिंगर ओवर थंब या थंब को इंडेक्स फिंगर पे, मतलब कि उल्टा कुछ भी। आप इंडेक्स फिंगर को रब कीजिएगा थंब पे या थंब को इंडेक्स फिंगर पे, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपको गड्ढा हो जाएगा, नाखून में गड्ढा हो जाता है। उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, हैबिट टिक डिफॉर्मिटी। और ये देखने में कैसा लगता है, ये देखने में लगता है क्रिसमस ट्री जैसा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका मिलेनोनिकिया। मिलेनोनिकिया आप कलर से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हुआ क्या कि पिगमेंटेशन जो है बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेनोनिकिया में क्या हुआ, यहाँ पे पिगमेंटेशन क्या हो गया आपका, पिगमेंटेशन बढ़ गया। ठीक है, तो इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये कलर इसका ज़्यादा हो जाता है, ब्लैक टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया मिलेनोनिकिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ओनाइकोलाइसिस। ठीक है, ओनाइकोलाइसिस में होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेनलेस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पेनलेस नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो पेनलेस सेपरेशन ऑफ द वाइट एंड ओपेक नेल। तो ये देख सकते हैं ये कैसा कलर हो गया नेल का, ओपेक। ठीक है, वाइट एंड ओपेक, वाइट ओपेक नेल जो है ये। ठीक है, इसका क्या होता है, सेपरेशन, लग रहा है कि ये जो नाखून जो है उखड़ रहा है, मतलब। ठीक है, तो नाखून का उखड़ रहा है ये,
फ्रॉम द पिंकर ट्रांसलूसेंट, ये जो होता है इसका बेड कैसा होता है, पिंक टाइप का ट्रांसलूसेंट, उससे क्या हो, यह उखड़ रहा है। तो स्टार्ट डिस्टली एंड प्रोग्रेस प्रॉक्सिमली, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, डिस्टल साइड से, और यहाँ से बढ़ता जाता है प्रॉक्सिमली, ठीक है, ये नाखून उखड़ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ओनाइकोलाइसिस। ये होता क्यों है एक्चुअली, ये होता है मैनिक्योरिंग के वजह से, सोरियासिस की वजह से, देखते हैं किसी किस की वजह से होता है। तो ये होता है आपको लोकल ट्रॉमा, ठीक है, लोकल ट्रॉमा जैसे हुआ मैनिक्योरिंग, फिर आपका हुआ सोरियासिस, फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की रिएक्शन की वजह से भी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया लोकल कॉज। एक होता है सिस्टमेटिक कॉज। सिस्टमेटिक कॉज में क्या हो गया, आपका डायबिटीज़ की वजह से होता है, एनीमिया की वजह से, फिर आपका ड्रग रिएक्शन की वजह से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी आपका होता है, फिर पेरिफेरल इस्कीमिया एंड दी ब्रोंके ब्रोंकाइटिस की वजह से, सॉरी, एंड सिफिलिस की वजह से भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओनाइकोलाइसिस। अब बात करते हैं किसका, टेरिनेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिनेल्स। तो टेरिनेल्स में होता क्या है कि नेल प्लेट जो हो जाता है वो वाइट टर्न हो जाता है, ठीक है। तो नेल प्लेट क्या हो जाता है, वाइट कलर का, नेल प्लेट हो जाता है वाइट कलर का, विथ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा होता है, ग्राउंड ग्लास टाइप का। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिसका डिजिटल बैंड है ये होता है रेडिश ब्राउन। देखिए ये तो हो गया आपका प्रॉक्सिमल, यहाँ पर डिजिटल देखिए बैंड हो गया किस टाइप का हो गया ना, रेडिश, ये देख सकते हैं लाल रंग का बैंड है, एक तरह का ये बैंड है रेडिश ब्राउन, ठीक है, ये बैंड है। तो ये क्या होता है, डिजिटल रेडिश ब्राउन बैंड। एंड यहाँ पे क्या होता है, लेनुला में क्या होता है, ऑब्लिटरेशन भी हो जाता है, ठीक है। ये किस किस बीमारी में पाया जाता है आपको, ये पाया जाता है आपको सिल्वर डिजीज़ में, कायरोसिस में पाया जाता है, फिर आपका हार्ट फेल्योर में और डायबिटीज़ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका टेरिनेल्स किस किस डिजीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ये होता है क्यों, यहाँ पे वेस्कुलरिटी जो है वो घट जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्यों क्या होता है, डिक्रीज वेस्कुलरिटी। तो वेस्कुलरिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज वेस्कुलरिटी एंड द इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू इन द नेल फोल्ड। वेस्कुलरिटी घट जाता है और कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाता है, इसी कारण क्या हो जाता है ये आपका और टेरिनेल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हो गया आपका पिटिंग। पिटिंग में क्या होता है कि पंक्चुएट, आपको देखिएगा बूंद बूंद टाइप का, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए बूंद है ना, बूंद बूंद टाइप का गड्ढा, ठीक है, बूंद बूंद टाइप का गड्ढा ये, ठीक है। तो हो क्या जाता है इसमें कि पंक्चुएट डिप्रेशन ऑफ द नेल प्लेट, ठीक है, पंक्चुएट डिप्रेशन ऑफ द नेल प्लेट इज कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव लेयरिंग ऑफ द सुपरफिशियल नेल प्लेट। तो सुपरफिशियल नेल प्लेट के डिफेक्टिव लेयरिंग की वजह से ये होता है आपका, ठीक है। ये किस किस बीमारी में पाया जाता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो पिटिंग में पाया जाता है आपको, सोरियासिस में पाया जाता है, फिर पाया जाता है आपको रिटर सिंड्रोम में पाया जाता है, फिर पाया जाता है आपको सार्कोइडियोसिस में, ठीक है। और ये एलोपेसिया एरेटा में पाया जाता है और एटोपिक एंड द केमिकल डर्मेटाइटिस में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम लोग ओनाइकोमाइकोसिस के बारे में, ठीक है। तो ओनिकोमाइकोसिस जो हो गया आपका, इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ओल्ड में एज में ज़्यादा होता है ये। तो ये क्या होता है कि नेल जो है ना थिकना हो जाता है, ठीक है, मतलब मोटा हो जाता है इसका नेल। तो ये जो नेल जो है क्या होता है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे क्या होता है कि सब यूंगल में क्या होता है, सब उंगल डेब्रिस जमा हो जाता है वहाँ पे। फिर ये जो है आपको किस में पाया जाता है, डर्मेटोफाइट्स की वजह से ज़्यादा होता है, मस्ट ऑफन फ्रॉम द डर्मेटोफाइट्स और ट्राइकोफाइटोन रबडम। तो आपको पता है ट्राइकोफाइटोन रबडम की वजह से होता है ये, ठीक है। और ये मोल्ड्स की वजह से भी हो सकता है, ट्राइकोफाइटोन रबडम और मोल्ड की वजह से भी। ये ओल्ड एज में ज़्यादा पाया जाता है, ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में जो है 1 से 5 मतलब कि मतलब 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति में ये पाया जाता है, ठीक है, ओवर 60 ईयर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो
अगला है आपका ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेव लाइन। तो चलिए देखते हैं ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन जिसको बोलते हैं बेव लाइन। क्या है ये? ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन। तो ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन जो है आपका, ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रांसवर्स लाइनिंग देख सकते हैं, ये लीनियर डिप्रेशन एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन होता है नेल पे, और ये जो है आपका क्यों होता है ये? ड्यू टू द टेम्प्रोरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल नेल ग्रोथ फ्रॉम द सिस्टेमिक इलनेस, ठीक है। सिस्टेमिक इलनेस की वजह से ये प्रॉक्सिमल नेल ग्रोथ का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका जो है टाइमिंग ऑफ द इलनेस भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द लाइन टू द नेल बेड, ठीक है। नेल बेड से लेके और ये जो लाइन है वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा कि कितना दिन पहले ये हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि हमको पता है कि नेल का जो ग्रोथ रेट है, नेल ग्रोथ रेट क्या होता है? 1 मिलीमीटर एवरी 6 to 10 डेज। तो 6 से 10 दिन के बीच में कितना होता है? 1 मिलीमीटर का ग्रोथ होता है। इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो है आपका बेव लाइन, ये से निकाल सकते हैं कि कितने दिन पहले ये इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल फाइंडिंग। तो इसके बारे में मैंने केवल बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और ये चैनल